जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। तो राब्ते हम ना गए, राब्ते सारी बातें हैं, मेरे तो ऑफिशियल भी होते हैं और ऑफिशियल में भी मैं सारी बातें पार्टी का मौक़िफ़, अपने जो पार्टी के लीडर है इमरान खान साहब का मौक़िफ़, जो हालात चल रहे हैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। बात उस पर होती है, डिबेट होती है, कभी कभी हीटेड डिबेट भी होती है। तो सारी बात जब बातचीत होती है तो हम सियासी लोग हैं, अपने जो हमारे रिजर्वेशन हैं हम वो पेश करते हैं। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट बैकडोर राबतों की तस्दीक। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी पीटीआई ने आज अडयाला जेल में कहा, बैरिस्टर गोहर की एक जगह मुलाकात हुई, जो भी मुलाकात करता हूँ बानी की हिदायत पर करता हूँ। बानी ने इस मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ती है तो ये मुल्की इस्तेहकाम के लिए अच्छा होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने भी बैकडोर राबतों की तस्दीक कर दी। कहते हैं, मेरी और बैरिस्टर गोहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, बैकडोर और ऑफिशियल राब्ते होते रहते हैं। इन राब्तों में अपने लीडर और पार्टी का मौक़िफ़ देता रहता हूँ। जो हालात चल रहे हैं इन पर बहस होती रहती है। बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। जराए ने बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का असल अहवाल बता दिया। जराए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गोहर को जवाब बता दिया गया, सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। 9 मई और 26 नवंबर पर अलग अलग कमीशन, सियासी कैदियों की रिहाई। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल होंगे। हुकूमत को कमीशन बनाने के लिए 7 दिन का वक्त। अपोजिशन लीडर ने तहरीरी मुतालबात पढ़कर भी सुनाए। चार्टर ऑफ डिमांड में कमीशन के TORs भी तजवीज़। कहा गया, कमीशन बानी PTI की 9 मई से मुताल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने की इंक्वायरी की जाए। 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियो की तहकीकात की जाए। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करे। विफाक और पंजाब समेत सूबाई हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत और सजाओं की मअतली के अहकामात जारी करें। दोनों कमीशन की कार्रवाई पब्लिक और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। कमीशन कायम ना किए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, उम्मीद है मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा। हुकूमती कमेटी 7 रोज़ में अपोजिशन के मुतालबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमत और PTI तीसरे इजलास का एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया इरफान सदीकी ने पढ़कर सुनाया। कहा, अपोजिशन कमेटी ने बानी से मुलाकात का मुतालबा किया। हुकूमती कमेटी की जानिब से अपोजिशन के मुतालबे की तायीद। राना सनाउल्लाह के इरफान सदीकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन के मुतालबात का मौसर जवाब देंगे। PTI ने मैंडेट चोरी के हवाले से एक लफ्ज़ नहीं बोला। आपका मैंडेट चोरी हुआ है तो साबित करके वापस ले लें। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। मुज़ाकरात में किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, न किसी सियासी मुकदमे का। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात देखेंगे फिर जवाब देंगे। दूसरी तरफ PTI के मुतालबात पर हुकूमत ने मुशावरत के लिए ज़ेली कमेटी कायम कर दी। कहीं मुलाकातें और मुस्बत पेशरफ्त हो रही है तो ही ये एतमाद कायम हुआ। मुज़ाकराती इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मेरी तीसरे दर्जे की लीडरशिप बानी PTI से मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी सियासी हैसियत बानी PTI के मुकाबले की नहीं। अगर कोई इस तरह के बयानात देगा तो बतौर वज़ीर आला उसका जवाब दूंगा। कभी किसी को जलाओ घेराव का नहीं कहा, किसी से नहीं कहा कि तोड़ फोड़ करो। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब।
मरियम नवाज ने फैसलाबाद डिवीजन के लिए सीएम होनहार स्कॉलरशिप स्कीम का बाकायदा आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब के बाद मरियम नवाज तालिबात के साथ घुल मिल गई। तालिबात मरियम नवाज के साथ सेल्फियां लेती रहीं। उधर वजीर आला का लाहौर में आसान कारोबार, फाइनेंस और आसान कारोबार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई दौरे हुकूमत में मुल्क की तबाही हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात फराहम करेंगे। 3 करोड़ रुपए का कर्जा बिला सूद मिलेगा। आप कारोबार करने का फैसला करें और बैंक में अप्लाई करें। पीटीआई साबित करे 190 मिलियन पाउंड हुकूमत का पैसा नहीं, पैसा हुकूमत की मलकियत नहीं तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्यों दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चैलेंज है बताया जाए पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों मिला। एक शख्स को 80 से 90 अरब रुपए का फ़ायदा दिया गया। पीटीआई वाले बताएं काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। बानी वो वाहिद लीडर हैं जो कहते हैं मेरा कोई ज़रिया आमदन नहीं, ज़रिया आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया। बानी पीटीआई ने जो किया भुगतना पड़ेगा। करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। आर्मी चीफ की मौजूदगी में गवर्नर और वजीर आला केपी में तल्ख कलामी। वाक़या पेशावर में आर्मी चीफ की सियासी कायदीन से मुलाकात में पेश आया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने दहशत गर्दी के खिलाफ सूबे को मिलने वाले 500 अरब का मामला उठाया। अली अमीन गंडापुर ने टोक दिया, गलत बयानी से काम ना लेने का कहा। तनाज़े के बाद वजीर आला इजलास छोड़कर बाहर चले गए। गवर्नर की बात मुकम्मल होने पर वापस आए। आर्मी चीफ और दीगर सियासी कायदीन ने मामला संभाल लिया। ANP सरबराह की तनकीद पर मामला फिर बिगड़ गया। एमल वली ने कहा, सूबाई हुकूमत में तालिबान बैठे हैं, उनका क्या होगा। वजीर आला का तालिबान के नाम लेने का मुतालबा। एमल वली खामोश रहे। बानी पीटीआई ने सबको इम्तिहान में डाला हुआ है। बानी की बरियत होना होती तो पहले ही दिन हो जाती। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है 190 मिलियन पाउंड केस अहमकाना है, हम सिर्फ तारीखें भुगत रहे हैं। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। कहा, अदालत देखना चाहती है ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, देखना है क्या मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। जिंदगी का हक और फेयर ट्रायल शुरू से है। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क की तरक्की के लिए मुकम्मल मुतहरिक है। मुआशी तरक्की IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर मुल्की कंपनी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्बत मुआशी आशारिये कारोबार के लिए साजगार मुआशी पॉलिसी के अकास हैं। वज़ीर आज़म ने कंपनी के पहले दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक और अहम इजलास। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की हिदायत। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर काबिल इत्मीनान नुक्ता नज़र और एतमाद का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक माशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में बढ़ती पोलराइजेशन का भी जिक्र। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। मलका कोहसार, मरी और गिलियात में हल्की बर्फबारी। सयाह खुशी से झूम उठे। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर, केल, बालाई वादी नीलम में बर्फबारी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। लह में पारा -12, स्कर्दू में -10 तक गिर गया। गोपस में -9, इस्तोर -7, कालाम में -5, कल्लात में -4 रिकॉर्ड। श्रीनगर में -4, रावलाकोट -2, मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड।
सिंध हुकूमत का कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ज़ैली कमेटी बराए किफ़ायत-शुआरी का इजलास। गाड़ियों की अलॉटमेंट को रेगुलेट करने के लिए वाज़े गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत। पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। स्पिन ट्रैक तैयार। मैच का आगाज सुबह 9:30 बजे होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं इंग्लैंड सीरीज में होम ग्राउंड का फायदा उठाया था, उसी मोमेंटम को आगे लेकर जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रोटीज को बड़ा धचका। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर एंड्रिंस नोकिया इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर। दूसरी जानिब भारतीय फास्ट बॉलर बुमराह ने चैंपियंस ट्रॉफी से आउट होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें मन घड़त करार। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अस्टन विला ने एवर्टन को हरा दिया। आर्सेनल में टोटनम को शिकस्त दे दी। लेसेस्टर सिटी को क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ शिकस्त। स्पेनिश लीग में एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना ने अपने अपने मैच जीत लिए। और ज़ैनब के लिए फिर से जाल तैयार। मंसूबा क्या होगा कामयाब? मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल धड़कन सनसनीखेज मोड़ पर। धड़कन की आखिरी मेगा किस्त आज रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।